हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। सेवा में ना कुड़कुड़ाएं। लूका 10 के 38 और 39 में लिखा है। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। मेरे प्रिय बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किसी गांव में जा रहे थे, जहां मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर रहते थे, जिनसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए, तब मार्था सेवा करने लगी, परंतु मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही थी। मार्था और मरियम ये दो बहनें थीं, जिनका चुनाव अलग-अलग था। एक ने चुना कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगी और दूसरी ने चुना कि मैं प्रभु के पास बैठकर वचन सुनूंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद मार्था चिंता करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी और प्रभु यीशु मसीह से शिकायत करने लगी कि मेरी बहन ने सेवा करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि वह मेरी सहायता करे। इसी तरह जब हम मरकुस 26 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों से प्रेम रखते थे, जिनमें से केवल 3 ऐसे चेले थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के करीब रहने का चुनाव किया था। लेकिन उन 12 चेलों में से कुछ ऐसे चेले भी थे जो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। जब मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला, तो वचन बताता है कि वे चेले ये कहकर कुड़कुड़ा रहे थे कि इस इत्र को तो अच्छी कीमत पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। अर्थात चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी कंगालों की चिंता कर रहे थे और कुरकुरा भी रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आप सेवा कर रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं या प्रार्थना में और उपवास में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन साथ में कुरकुरा भी रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, तो आप अपने अभिषेक को छेद वाली थैली में रख रहे हैं, जिसमें से आपका अभिषेक कम होता जाता है और इससे कारण आप सालों तक संघर्ष करते रहते हो और उतना नहीं बढ़ पाते जितना बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल बताते हैं कि वे चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के करीब रहने का चुनाव किया था और कभी प्रभु यीशु मसीह पर कुरकुराए नहीं, वे ही चेले सबसे अधिक इस्तेमाल हुए और उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह की तरह बड़े-बड़े काम किए थे। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना उपवास करते हैं लेकिन साथ में कुड़कुड़ाते भी हैं, तो जो अभिषेक आपने प्रार्थना उपवास करके पाया, वह अभिषेक कुड़कुड़ाने के कारण खत्म हो जाएगा और आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप एक ही जगह पर संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए आप हर परिस्थिति में कुड़कुड़ाना छोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करके आपको बढ़ा सके। आमीन। आइए हम मिलकर वायदा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं आपकी सेवा में कभी भी चाहे दुख आए तब भी मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, बल्कि आपका धन्यवाद करती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।